हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस राइटर का यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑप्शंस को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यह साइड बार का जो प्रॉपर्टीज ऑप्शंस है ये मैंने 3 वीडियो में मैंने आप लोग को बता रखी हैं। टेक्स्ट के लिए अलग है, इमेज के लिए अलग है और ड्राइंग्स के लिए अलग मैंने बता रखा है। स्टूडेंट्स, आप तीनों वीडियो को क्या करोगे, पिछली वॉच कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जिससे कि आपको साइड बार प्रॉपरली समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, अभी आज की इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे पेजेस के बारे में। जो ये पेजेस ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसी को हमें क्या करना है, आज यहाँ पे सीखना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये जो हमारा पेज है, ठीक है, इसी के बारे में सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। इस पेजेस नाम के इस आइकन्स पे क्लिक करने के बाद साइड बार में हमें सारी सेटिंग्स इसी के लिए मिलेगी। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे देखो पेज से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं स्टूडेंट्स। सो थोड़ा ध्यान से देखो, एक एक की सेटिंग्स करके देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये पेज हमारा दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, वह कौन से साइज का होता है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइज बता रखा है लेटर साइज। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी साइज होती हैं, बट आपका जो ये पेज होता है पहले से किस साइज में होता है, लेटर साइज में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन आप इसे याद रखोगे। ठीक है, कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो आपका ये जो पेज होता है उसकी साइज क्या होती है स्टूडेंट्स, लेटर साइज में स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे तो नीचे यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे ये लिखा गया विड्थ। ठीक है, विड्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स चौड़ाई। चौड़ाई जो होती है स्टूडेंट्स इस पेज की, ठीक है, वो कितनी है, 8.50 इंच है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये वाली चौड़ाई हॉरिजॉन्टल बात कर रहा है कि ऐसे जो है वो कितना है, 8.50 है। स्टूडेंट्स, मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो क्या होता है। अभी ये देखो, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो देखो पेज की साइज इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ से घटाऊंगा ना तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ से ये घटना आरंभ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने विड्थ को समझ लिया होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जितना था मैं उतना कर दे रहा हूँ। सो इस बाय डिफ़ॉल्ट 8.50 इंच था। सो मैंने क्या किया था, ध्यान से देखो, उतना डाल दिया। स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शन क्लियर हैं। पेपर की जो साइज होती है लिब्रे ऑफिस राइटर की, वो लेटर साइज होती है। इसकी चौड़ाई 8 कितना होता है, 50 होता है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी जो हाइट्स होती है स्टूडेंट, जो यहाँ पे हाइट लिखा है मतलब यहाँ पे लंबाई इसकी वो कितनी होती है, 11 इंच होती है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो दूरी आपको दिख रही है नीचे तक, ये कितना है, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे 11 इंच है। यदि आप इसे बढ़ाओगे ना स्टूडेंट्स तो इनकी साइज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी ना स्टूडेंट्स। देखो ये बढ़ रही है साइज इसकी, ठीक है ना, मैंने बढ़ा दिया नीचे तक, देखो यहाँ तक ही चला आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप तो जानते ही हैं यहाँ पे कि ये 11 इंच होता है। सो मैं इसको 11 इंच ही कर देता हूँ जिससे कि मेरा पेज प्रॉपरली अपने अपने इस डिस्प्ले के ऊपर फिट दिखे। सो स्टूडेंट्स देखो, मैंने इसमें 11 इंच क्या किया, ऐसे पुट कर दिया ना। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अब हो गया प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, ऊपर की 3 चीज़ें क्लियर हैं। साइज क्या होती है पेज की, लेटर विथ 8.50 इंच, हाइट 11 इंच होती है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में यहाँ पे आगे दिया स्टूडेंट्स। ओरिएंटेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो ये ओरिएंटेशन है आपका, इसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। एक को पोर्ट्रेट कहते हैं, दूसरे को लैंडस्केप कहते हैं। सो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे जो पेज आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे लंबा, ऊपर से नीचे लंबा। तो ये पेज देखो स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे लंबा क्या है कि नहीं, यहाँ पे देखो नीचे तक गया है कि नहीं ये पेज, तो ये पोर्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह पेज की लेआउट क्या कहलाएगी,
पोर्ट्रेट कहलाएगी ना स्टूडेंट्स। यदि मैं इसको अभी चेंज कर दूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे लैंडस्केप में, तो ध्यान से देखो अभी ये हॉरिजॉन्टल लंबा हो जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट लंबा होगा। ये देखो मैंने क्लिक किया तो देखो अभी नीचे तक ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऐसे जो लंबा हो गया, लेफ्ट से राइट में लंबा हो चुका है। सो स्टूडेंट्स पेज का ओरिएंटेशन केवल 2 ही टाइप्स का होता है, एक को पोर्ट्रेट कहते हैं, दूसरे को लैंडस्केप कहते हैं। सो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देके आप इसको समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये प्रॉपरली फिट नज़र आए। सो ध्यान से देखो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिर से पोर्ट्रेट में चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मल बता रखा है, इन नॉर्मल इसकी मार्जिन है, जगह है स्टूडेंट्स जो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉप में बॉटम में भी मार्जिन होती है स्टूडेंट। ध्यान से देखो टेक्स्ट में जब भी राइट करता हूँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ऊपर से नीचे की दूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये यहाँ पे 79 इंच होती है, 0.79 इंच लेफ्ट से राइट से। और यहाँ पे देखो लेफ्ट से हो गया, ये राइट से हो गया, टॉप से हो गया, और कहाँ पे हो जाएगा, बॉटम से हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो ऊपर नीचे पेज में क्या होता है, मार्जिन्स होती हैं। और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे बता रखा है नारो, यहाँ पे मेडरेट, ठीक है। तो ये सब पेज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके 2 पेज होंगे ना स्टूडेंट, तो दोनों पेज आपको क्या हो जाएंगे, ऐसे दिख जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे पास सिंगल पेज है, मैं कंट्रोल एंटर से 2 पेज को बना देता हूँ। अब थोड़ा सा इस पर क्लिक करके देखते हैं यहाँ से। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करना है हमें। ये देखो वाइड, ये हो जा रहा है स्टूडेंट्स, हो रहा है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। सो मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे कि नहीं, ये 2 पेज वाला, क्योंकि मैंने क्लिक ही किया था ऐसे। ये देखो अभी सिंगल पेज है, यहाँ पे इस तरह का सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपका अपने हिसाब से पेजेस को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। देखो तो 2 पेज में आया। तो स्टूडेंट्स ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप पेज से रिलेटेड क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस मार्जिन से क्या कर सकते हो, जाके कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स जो था वो नॉर्मल था, 0.75 मैं कर दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको मार्जिन के बारे में समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो यहाँ पे दिया है नंबर स्टाइल। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप नंबरिंग दे सकते हो, इसका क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इसमें नंबरिंग को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से लगाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे, ठीक है। और स्टेटस बार पे चेक करिएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पेज टिकट लगाया था कि नहीं लगाया था, देखो पेज टिकट लग गए यहाँ पे। अभी देखिएगा यहाँ पे स्टेटस बार में आपको ये दिखा रहा है ना, मैं वहाँ से चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फर्स्ट वो यहाँ पे सेकेंड थर्ड ऐसे ही लगा रखे हैं ना। मैं इस बार स्टूडेंट्स इसमें क्या करता हूँ, क्लिक करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ और कोई और लगा देता हूँ। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ना लगा के मैं यहाँ पे ये 1 2 3 लगा देता हूँ। देखो अभी क्लिक कर दिया 1 2 3 पे, तो स्टेटस बार पे जब जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेज 2 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ से चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बता रहा है कि कौन सा पेज का नाम किस तरीके से आपका यहाँ पे रखा गया है। सो कैसे किया मैंने, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो मैं ABCD कर दूंगा ना, ठीक है, या ए इस तरीके से डबल ए तब भी आएगा। देखो अभी पहला पेज ये बी क्यों दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट वाला ए होगा ना। ये देखो अभी ये कौन सा है, ए है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अपने हिसाब से पेज की स्टाइल को क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो जैसा भी आप यहाँ पे देना चाहते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपने पेज के लिए बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। देखो तो बैकग्राउंड लग गया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। जिस कलर में बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उस कलर का बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, इसी में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऊपर बैकग्राउंड पे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस हैं, इनमें से भी आप क्या कर सकते हो, स्टाइल को अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से ले सकते हो। साथ में स्टूडेंट्स ऊपर और भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बिट मैप वगैरह या ग्रेडियंट्स कलर, ठीक है। तो ग्रेडियंट कलर में 2 कलर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐसे भर सकते हो। सो मैंने देखो अभी 2 कलर पुट कर दिए कि नहीं,
स्टूडेंट्स मुझे अगर कोई फ़ोटो लगानी है तो बिटमैप पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। देखो बिटमैप पे गए, यहाँ से पेंट जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। जो जो इसमें आपको मिल रहे हैं ऑप्शंस, उनको आप क्या कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हो। सो ध्यान से देखो, ये सब बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स राइट लेआउट। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं जो पेज से क्या है, रिलेटेड है ना स्टूडेंट्स। मैं इनकी जूमिंग को कम कर देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ से मैं करता हूँ इसमें मिरर्ड। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मैंने इसका प्रिंट का प्रीव्यू किया तो देखो मिरर्ड में इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख गया है। सो स्टूडेंट्स ये सारे ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। जब आप इसको क्लिक कर रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मिरर्ड क्लिक किया है तो ऐसे दिख रहा है। ओनली राइट क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो राइट में दिखेगा, लेकिन आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देखना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स इस समय इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स आगे थोड़ा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलम्स दिया है तो कॉलम्स के लिए आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने एक नई फाइल यहाँ पे ले लिया है, मैं इस पर कुछ भी इस तरीके से क्या करता हूँ, राइट कर लेता हूँ। ध्यान से देखो मैंने राइट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसी को स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नीचे वाला जो ऑप्शन है कॉलम में करके। जैसे मैं 3 कॉलम पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा इस रूलर बार पे कुछ चेंज होगा। मैंने क्लिक किया, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे रूलर बार में देखो ये एक कॉलम में हो गया, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम है स्टूडेंट्स, बाकी ये दूसरा है, और इसके बाद ये क्या है, तीसरा कॉलम। स्टूडेंट्स देखो ये यहाँ तक जो पहला कॉलम है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है, और यहाँ तक एक तीसरा कॉलम है। सो स्टूडेंट्स आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडर दिया है, नीचे यहाँ पे फुटर दिया है। स्टूडेंट्स जो हेडर होता है वो किसी भी पेज के क्या होता है, टॉप ऑफ द पेज यानी पेज के ऊपर होता है, और फुटर कहाँ पे होता है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज स्टूडेंट्स, पेज के नीचे होता है। सो स्टूडेंट्स ये कहाँ पे हैं, आइए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सो अपने पेज पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टूडेंट्स तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हेडर। स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली चीज़ आपको क्या है दिख रही है, हेडर है स्टूडेंट्स, और फुटर कहाँ पे है उसको देख लीजिए। तो फुटर हमेशा किसी भी पेज के कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द पेज होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ध्यान से देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फुटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हेडर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर्स यूज कर सकते हैं। फुटर्स में जो भी चीज़ें चाहिए हमें फुटर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या हम हेडर में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये हेडर है, तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखो जो ऑप्शंस दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करके मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो कई सारे ऑप्शंस आपको देंगे, जैसे फॉर्मेट हेडर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, डिलीट हेडर ऑप्शन सब दिया है ना स्टूडेंट्स, इंसर्ट पेज नंबर। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं पेज नंबर अगर हेडर पे लगा दूँ यहाँ पे क्लिक करके तो देखो यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे आपको दिख गया है, दिख गया कि नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इंसर्ट पेज काउंट यहाँ पे अगर कर दूँ, ठीक है, तो इंसर्ट पेज काउंट लग जाएगा। सो आप जो भी यूज करना चाहते हो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया स्पीड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपका हेडर में लग चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। फुटर में भी आप कुछ यूज करना चाहते हो तो टैब बटन को देके यहाँ से आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो, और चाहे तो इसमें से इंसर्ट करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हेडर में लग गया स्टूडेंट्स। यदि फुटर में लगाना है तो फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देखो फुटर है, इस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स आप क्या कर फुटर के बारे में यहाँ पे नोट कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स। सो ध्यान से देखो ये आपका फुटर है, यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ, फुटर में भी पेज नंबर या अकाउंट नंबर जो भी कुछ यूज करना है स्टूडेंट्स ऐसे क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ पेज नंबर पे, देखो अभी पेज नंबर वहीं पे लग गया क्योंकि मैंने यहाँ से टैब बटन को नहीं प्रेस किया। तो टैब को दबा के आगे आगे कर्सर, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस बार पेज नंबर लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, देखो लग गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से टैब दबा के कुछ मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये हो चुका है। यदि मैं अब क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो ये पेज के ऊपर लगा है, लेकिन आपको नेम दिख रहा है। जैसे मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा स्टूडेंट्स तो जो भी होगा ये प्रॉपरली आपको काम करेगा और आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो अभी
क्या नज़र आया आपको सामने यहाँ पे? इसकी जूमिंग करके देखो, यहाँ पे पेज नंबर 1 लग गया है कि नहीं लग गया है, और यहाँ पे भी पेज नंबर लग गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे देखो यहाँ पे भी पेज नंबर इस तरीके से दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप चाहो तो हेडर और फुटर के माध्यम से आप अपने टेक्स्ट के हेडर पे कुछ भी राइट कर सकते हो और फुटर में भी कुछ भी राइट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा यहाँ पे पेज ऑप्शंस को, जो आपको साइड बार में सारे ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, जिससे कि आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।